यूं तो इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 45 साल हो चुके हैं और ये शादी आज तक सवालों के घेरे में घिरी है। धर्मेंद्र जी की 2 पत्नियां और 6 बच्चे हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी के लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता है क्या होना है और उन्हें क्या करना है। हेमा मालिनी से हमेशा से पूछा जा रहा था कि वो धर्मेंद्र के घर यानी अपने ससुराल में आज तक क्यों नहीं गयी। अपने सौतन प्रकाश कौर से उनके रिश्ते कैसे हैं? तो आपको बता दें, हेमा धर्मेंद्र की शादी से पहले हेमा मालिनी कई बार प्रकाश कौर से मिल चुकी हैं। अक्सर उनकी प्रकाश कौर से बातचीत और टकराव होता रहता था, लेकिन शादी होते ही आज तक हेमा प्रकाश ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। प्रकाश तो तलाक के बाद से घर के बाहर ही बहुत कम निकलती थी, लेकिन हेमा एक्ट्रेस है, उन्हें अक्सर इंटरव्यू को फेस करना पड़ता था। और एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रकाश के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज भी वो प्रकाश कौर जी की बहुत इज्जत करती हैं और उनकी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। हेमा ने ये भी बताया कि वो प्रकाश कौर के पैर भी छू चुकी हैं, लेकिन न जाने क्यों आज तक प्रकाश कौर ने उन्हें कोई बात नहीं बताई। अक्सर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन प्रकाश कौर ने कभी भी कुछ नहीं कहा और मैं उनका सम्मान करते हुए उनसे इसलिए दूर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमसे दूर रहकर बहुत खुश हैं और उनकी खुशी के लिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। मैं और मेरी बेटियां उनके परिवार में कोई दखल नहीं देती हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे के बच्चों की शादियों में शामिल नहीं हुई। हेमा ने अपने सास ससुर के लिए भी बात की। कई बार उनके सास ससुर उनकी तारीफ कर चुके हैं। हेमा ने भले ही दूसरी शादी करके प्रकाश कौर की जिंदगी उजाड़ दी हो, लेकिन वो उन्हें खुश रखने के लिए उनसे दूर रहती हैं। हेमा ने कभी भी धर्म जी को उनसे मिलने पर रोक नहीं लगाई। आपको बता दें, हेमा ने धर्म बदलकर धर्मेंद्र से शादी की थी, जबकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना भी कर दिया था। कहीं न कहीं प्रकाश कौर धर्मेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी और हेमा को अपनाना भी नहीं चाहती थी। तो हेमा मालिनी ने अपना बदला आखिरकार पूरा कर ही लिया। ये बदला था ईशा आहाना की शादी का। ईशा आहाना की शादी में देओल परिवार शामिल नहीं हुआ था, तो देओल परिवार में हेमा मालिनी का परिवार शामिल नहीं हुआ। 45 सालों बाद हेमा मालिनी को ससुराल में कदम रखने का बड़ा मौका मिला था। हेमा मालिनी चाहती तो यहाँ से रिश्ते को सुधार सकती थी और उनका पूरा परिवार उनका सम्मान करता, उनका स्पेशल स्वागत भी करता, क्योंकि कहीं न कहीं देओल परिवार अपने दिल में मनमुटाव नहीं रखता है और कब का ये बदला मिटा चुका है। और इसलिए सनी देओल खुद अपनी सौतेली बहने ईशा आहाना को खुद इनविटेशन देने गए थे, उन्हें सम्मानजनक बुलाने गए थे। जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब तो धर्मेंद्र जी की उम्र भी निकलती जा रही है, तो अगर हेमा मालिनी करण की शादी में आ जाती तो शायद धर्म जी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। इतना ही नहीं, नई बहू यानी करण की पत्नी दिशा आचार्य ने भी अपनी सौतेली दादी को उनके घर लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब नाकामयाब रही। वैसे तो देखा जाए देओल परिवार में लोगों की कमी नहीं है। धर्म जी ने 19 साल की उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, लेकिन बाद में धर्मेंद्र मुंबई आ गए और दोनों का तलाक हो गया। और प्रकाश कौर ने आज तक धर्म जी से एक सवाल भी नहीं पूछा। पोते की शादी वाले दिन भी प्रकाश कौर और धर्म जी बहुत दूर दूर दिखाई दिए। करण को आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ मंच पर दादी ही दिखाई दी। वहीं धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ घर बसा लिया था। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हुई। आज हम आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र के पूरे परिवार के बारे में और साथ ही जाने धर्मेंद्र का कौन सा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के 2 बेटे करण देओल और राजवीर देओल हैं। वहीं बॉबी देओल भी 2 बेटे आर्यमान और धर्म देओल के पिता हैं। जानकारी के मुताबिक विजेता देओल की एक बेटी है जिसका नाम प्रेरणा गिल है। प्रेरणा गिल राइटर है। वहीं अजीता देओल की 2 बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी। निकिता डेंटिस्ट हैं, जबकि ईशा देओल की 2 बेटियां मिराया और राध्या हैं। वहीं आहाना देओल के 3 बच्चे हैं, एक बेटा डेरियन और 2 जुड़वा बेटियां हैं। बता दें, धर्म के 6 बच्चों में से केवल 3 बच्चे बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े हैं, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल शामिल हैं। इनके अलावा साल 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी के बेटे करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि उनका कोई नाम नहीं सुनाई दिया, लेकिन करण भी अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं, तो शायद लगा कि वो भी इंडस्ट्री में नाम कमाएं। ये जिंदगी किराए का घर है,
कब किसे इस घर को बिना बुलावे के खाली करना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर मौके को एंजॉय करना चाहिए। ये लाइन इस वक्त हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बिछड़े रिश्ते को सुधारने के लिए बोली जा रही है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के बाद उनके परिवार को झांक कर नहीं देखा, ना ही उन्हें उनके परिवार से मिलने पर रोक लगाई। धर्मेंद्र दोनों पत्नियों के परिवार को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र को जिंदगी से पछतावा भी है। 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र को जिंदगी से हर खुशी मिली, लेकिन दुख है तो अपनी दोनों पत्नियों के अलग अलग रहने का। आज उनके हाथ कांप रहे हैं। बुढ़ापे में धर्मेंद्र चल तक नहीं पाते हैं, लेकिन वो लगातार अपने दोनों परिवारों को एक कराने की कोशिश में लगे हैं और ये गम उन्हें हमेशा रहेगा कि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ नहीं देख पाए। धर्मेंद्र ने आज अपने पोते करण देओल की शादी में हेमा मालिनी को लाने के लिए, उन्हें शामिल करवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब फ्लॉप रहा। सारी कोशिश पर पानी फिर गया क्योंकि हेमा मालिनी ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। लोगों को आखिरी वक्त तक हेमा का इंतजार रहा कि वो लास्ट में जरूर अपने परिवार को सरप्राइज देने जाएंगी, धर्मेंद्र को झटका देने जाएंगी। धर्मेंद्र को इतना प्यार करती हैं तो उनकी ये बात तो जरूर मानेंगी। धर्मेंद्र के लिए हेमा आखिरी वक्त पर तो ये सब करेंगी। धर्मेंद्र को भी हेमा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करण देओल घोड़ी पर चढ़कर अपनी दुल्हनिया को लेने चले भी गए, लेकिन हेमा मालिनी नहीं आई। करण देओल की बारात वाली वीडियो में ढेर सारे मेहमानों को जूम करके देखा गया कि शायद भीड़ में हेमा मालिनी की झलक दिख जाए, शायद हमें नहीं दिख रही तभी वीडियो में दिख जाए। लेकिन जब हेमा मालिनी पहुंची नहीं तो वो क्या वीडियो में दिखती। हेमा मालिनी अगर आज करण देओल की शादी में शामिल हो जाती तो शायद धर्मेंद्र का ख्वाब पूरा हो जाता, उन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती, वरना वो अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। ना वो हेमा मालिनी को खुश रख सकते हैं और ना ही वो पहली पत्नी को खुश रख सकते हैं। ना वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी करते और ना ही उन्हें अपने परिवार में बटा हुआ रहना पड़ता। कभी वो प्रकाश कौर के परिवार के साथ रहते तो कभी हेमा मालिनी के संग रहते हैं। धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। प्रकाश कौर से सनी बॉबी और 2 बेटियां हैं, जबकि हेमा मालिनी से ईशा आहना 2 बेटियां हैं। इन 6 बच्चों को धर्मेंद्र ने एक कर दिया है, लेकिन हेमा मालिनी को एक नहीं कर पाए। हेमा मालिनी अगर आज की शादी में शामिल होती तो नजारा तस्वीर कुछ और ही बताती। वर्षों पुराना ये जख्म आज पूरी तरह से भर जाता, लेकिन शायद ये जख्म अभी भी नहीं भरा और ना ही कभी भर पाएगा। एक छत के नीचे धर्मेंद्र दोनों पत्नियों को एक साथ नहीं देख पाएंगे।